Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BSOC 132 Sociology of India. ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी के लिए हम देखते हैं BSOC 132। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे यहाँ से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। यानी कि हमें क्या बताना है कि यूनिटी और डाइवर्सिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी येट इज ऑल्सो शोज रिमार्केबल यूनिटी। यानी कि इंडिया क्या है, आपका एक लैंड है डाइवर्सिटी का, पर फिर भी यहाँ पे हमें क्या है, रिमार्केबल यूनिटी देखने को मिलती है। द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक। जो आपका को एग्जिस्टेंट हो रहा है ना, को एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग रिलीजन्स हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग ट्रेडिशंस हैं, तो ये क्या करता है, इंडियन सोसाइटी को यूनिक बनाता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडिया इज होम टू मेनी रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इंडिया क्या है, आपका होम है बहुत सारे रिलीजन्स का, जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हमें सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ईच रिलीजन हैज इट्स ओन बिलीव्स, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। यानी कि जितने भी रिलीजन हैं उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने फेस्टिवल्स और अपने रिचुअल्स हैं। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस पीपल ऑफन लिव टुगेदर हार्मोनियसली रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स फेथ। यानी कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली रहते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के फेथ को। सो फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, इनको सेलिब्रेट किया जाता है विद एंथुसियाज्म ऑल अक्रॉस द कंट्री, शोइंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया हैज मोर देन 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस एंड हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स। इंडिया में क्या है, आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं। सो पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट स्टेट्स, बट हिंदी एंड इंग्लिश एक्ट एज कॉमन लैंग्वेजेस दैट कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। लोग क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है, पर हिंदी और इंग्लिश क्या है, ये दोनों एक कॉमन लैंग्वेज की तरह एक्ट करती हैं जो कि लोगों को कनेक्ट करती है फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स। लिटरेचर हो गया आपका, सिनेमा हो गया, मीडिया हो गया, इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में लाया जाता है ताकि इससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रमोट होगी और अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, सो इंडियन कल्चर वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो इंडिया का कल्चर है वो क्या है, आपका वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ट्रेडिशनल क्लोथ्स, म्यूजिक, डांस, फूड एंड आर्ट फॉर्म्स आर डिफरेंट इन ईच रीजन। यानी कि हमें हर रीजन में क्या है, अलग खाना देखने को मिलता है, अलग उनका म्यूजिक, उनका डांस फॉर्म अलग होता है, उनका फूड अलग होता है, उनके आर्ट फॉर्म्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो भारतनाट्यम होता है वो तमिलनाडु में होता है, ठीक है, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है, कथकली केरला में होते हैं। ये सब क्या है, उनके यूनिक कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं। सो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो प्राइड लेते हैं इन द शेयर्ड वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, फैमिली एंड कम्युनिटी विच यूनाइट देम एज इंडियंस। सोशल डाइवर्सिटी, इंडिया हैज पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज एंड सोशल बैकग्राउंड्स। इंडिया में क्या है, लोग अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से, ठीक है, बिलोंग करते हैं। सो सोशल डाइवर्सिटी कैन समटाइम्स लीड टू चैलेंजेस। यानी कि इससे कभी कभी चैलेंजेस तो हो सकते हैं, बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लॉज एंड सोशल रिफॉर्म्स हेल्प मेंटेन हार्मनी। जो आपके क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, लॉज होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, ये हार्मनी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं।
पीपल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड फेस्टिवल्स टुगेदर, स्ट्रेंथनिंग द सोशल बॉन्ड्स. पॉलिटिकल यूनिटी. India's democratic system allows people from diverse backgrounds to express their opinions and participate in governance. इंडिया का क्या है, आपका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है लोगों को फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड कि वह अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें और पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो इंश्योर करता है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस सारे सिटीजन्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प होती है डिस्पाइट रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. Economic activities in India vary from agriculture and handicrafts to modern industries and IT services. Economic activities क्या हैं, इंडिया में वैरी करती हैं एग्रीकल्चर से लेके, हैंडीक्राफ्ट से लेके टू द मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड IT सर्विसेज. डिफरेंट रीजन स्पेशलाइज इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जो अलग अलग रीजन्स होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज होते हैं, पर फिर भी क्या है, वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो दिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो प्रमोट्स यूनिटी. इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से क्या होता है, यूनिटी प्रमोट होती है. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इंडियन सोसाइटी इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. इंडिया की सोसाइटी क्या है, एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है यूनिटी और डाइवर्सिटी का. पीपल में डिफर इन रिलीजन, लैंग्वेज, culture and social practices, but shared values, traditions and respect for one another keep the nation united. यानी कि लोग भले ही रिलीजन में अलग हों, लैंग्वेज, कल्चर, सोशल प्रैक्टिसेस में अलग हों, बट उनकी शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड ट्रेडिशंस हैं और रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, जिससे कि हर नेशन हमारा यूनाइटेड रहता है. सो दिस बैलेंस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड मेक्स इट यूनिक इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी, डिस्कस. ठीक है, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है, ठीक है, वो हमें इसमें बताना है. सो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया बिगैन इन 1991. जो आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, ठीक है, वो इंडिया में कब शुरू हुआ, 1991 में शुरू हुआ. ठीक है, सो व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्टेड रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. इस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, कम करना शुरू कर दिया ऑन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो जो ये कंबाइंड था, दिस वाज कंबाइंड विद ग्लोबलाइजेशन, द इंक्रीजिंग इंटरैक्शन ऑफ विद इंडिया विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रॉट मेजर चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी. तो इस वजह से क्या हुआ आपका, ठीक है, मेजर चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में. सो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. लिबरलाइजेशन लेड टू फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टेड इन इंडिया एंड न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप. लिबरलाइजेशन ने क्या किया, आपका फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ लाई, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी और नई नई इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हो रही थी. सो IT, टेलीकम्युनिकेशन एंड सर्विस सेक्टर्स ग्रू रैपिडली, जिसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट हुए. सो मेनी यंग पीपल स्पेशली इन सिटीज़, यानी कि बहुत सारे जो यंग पीपल थे स्पेशली सिटीज़ में, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली टू वर्क इन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. सो हाउएवर ट्रेडिशनल जॉब्स इन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस चैलेंज ड्यू टू कॉम्पिटिशन. यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल जॉब्स थे एग्रीकल्चर के या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया ड्यू टू द कॉम्पिटिशन. राइज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. सो ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट ग्लोबल ब्रांड्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडियन सिटीज. ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, आपका ग्लोबल ब्रांड्स को लाया, नई टेक्नोलॉजी को लाया और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया टू द इंडियन सिटीज. पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एंड मॉडर्न अप्लायंसेस. लोगों ने क्या कर दिया, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मॉडर्न अप्लायंसेस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने. सो लाइफस्टाइल चेंजेस वर विजिबल इन क्लोथिंग. जो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस थे वो विजिबल थे क्लोथिंग में, फूड हैबिट्स में और एंटरटेनमेंट में. अर्बन कल्चर बहुत ही ग्लोबल हो गया था, बट जो रूरल एरियाज थे उनमें बहुत ही स्लोअर चेंजेस देखने को मिले, जिस वजह से कि क्या है, अर्बन और रूरल लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया. इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी.
सो व्हेन लिबरलाइजेशन क्रिएटेड वेल्थ, इट ऑल्सो इंक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। यानी कि जब लिबरलाइजेशन ने क्या किया, वेल्थ को क्रिएट तो किया, बट लेकिन जो गैप था रिच और पुअर के बीच का, उसको इंक्रीज कर दिया। सो पीपल विद स्किल्स एंड एजुकेशन बेनिफिटेड मोर। यानी कि जिन लोगों के पास स्किल्स थे और एजुकेशन थे वो बेनिफिट हुए, वाइल दोज विदाउट एक्सेस टू रिसोर्सेज समटाइम्स स्ट्रगल्स। यानी कि जिनके पास एक्सेस नहीं था रिसोर्सेज का, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। सो दिस क्रिएटेड सोशल टेंशन इन सम एरियाज। इस वजह से क्या हुई, सोशल टेंशन क्रिएट हुई कुछ एरियाज में। एज ओनली अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सपीरियंस प्रोस्पेरिटी, क्योंकि बहुत ही कम जो लोग थे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने प्रोस्पेरिटी को एक्सपीरियंस किया। कल्चरल इम्पैक्ट, सो ग्लोबलाइजेशन एक्सपोज इंडिया टू फॉरेन आइडियाज, मूवीज, म्यूजिक एंड फैशन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इंडिया को एक्सपोज किया टू फॉरेन आइडियाज, मूवीज, म्यूजिक एंड फैशन। पीपल स्पेशली द यूथ, यानी कि जो लोग थे स्पेशली जो यूथ थे, उन्होंने ग्लोबल ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वाइल दिस लेड टू ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी, इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेटर कल्चरल डाइवर्सिटी और अवेयरनेस तो हुई, बट इसने क्या किया, वीकन किया इसने हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टम्स और लोकल कल्चर थे उसको वीक बना दिया। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सो द डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर इंक्रीज विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी कि जो डिमांड थी स्किल्ड लेबर की वो इंक्रीज हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ। Education became more focused on employable skills, IT knowledge and English proficiency। यानी कि जो आपका एजुकेशन था वो फोकस्ड हुआ आपके एम्प्लॉयबल स्किल्स पे, IT नॉलेज पे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे। सो मैनी प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स एमर्ज टू मीट दिस डिमांड। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स एमर्ज हुए इस डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि इंप्रूव हुई अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन सिटीज। चैलेंजेस फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ग्लोबल कॉम्पिटिशन अफेक्टेड स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मर्स। यानी कि जो भी ये ग्लोबल कंपटीशन था इसने क्या किया, आपके जो स्मॉल बिजनेसेस थे और फार्मर्स थे उनको इफेक्ट किया। इंपोर्टेड गुड्स वर ऑफन चीपर, जो इंपोर्टेड गुड्स होते थे वो चीपर होते थे, जिस वजह से क्या है लोकल प्रोड्यूसर्स को बहुत ही हार्ड होता था compete करने में। सो दिस लेड टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इसकी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हुई स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स के लिए, ठीक है, हाईलाइटिंग द अनइवन बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। कंक्लूजन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन and globalization transformed Indian society in multiple ways। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, आपके इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया मल्टीपल वेज में। उन्होंने वेल्थ को क्रिएट किया, जॉब्स को क्रिएट किया और मॉडर्न लाइफस्टाइल को क्रिएट किया, बट उन्होंने इनइक्वालिटी को इंक्रीज किया और चैलेंज किया उन्होंने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को। ओवरऑल इंडिया बिकेम मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया था वो वर्ल्ड से और कनेक्टेड हो गया था। एंड सोसाइटी बिकेम मोर डाइवर्स, डायनेमिक एंड कॉम्पिटेटिव, और जो सोसाइटी थी वो डाइवर्स बनी, डायनेमिक बनी और कॉम्पिटेटिव बनी। सो द की चैलेंज रिमेन्स टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इक्वली। जो की चैलेंज रहता है वो ये है कि हम इंश्योर करें जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इक्वली पहुंच सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स को क्या चैलेंज फेस करने पड़े उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो मध्य प्रदेश इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग गोंड, भिल, भेगा, सहारिया। यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, हमें बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोंड, भिल, बायगा, सहारिया। ये जो कम्युनिटीज होती हैं इनका खुद का कल्चर होता है, खुद की लैंग्वेज होती है और खुद के ट्रेडिशंस होते हैं। हाउएवर दे फेस मेनी चैलेंजेस, दे अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स that affect their daily lives and overall development। यानी कि इनको क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो कि इनके डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सो मोस्ट ट्राइबल पीपल लिव इन रिमोट विलेजेस वेयर देयर आर वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जो बहुत सारे ट्राइबल लोग होते हैं ये रिमोट एरियाज में रहते हैं, रिमोट विलेजेस में रहते हैं, जहाँ पे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम होती हैं। सो दे डिपेंड मेनली ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और डेली वेजेस। तो जो ये ट्राइबल लोग होते हैं ये क्या है, मेनली आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड होते हैं और डेली वेजेस पे डिपेंड रहते हैं। सो लो इनकम एंड लैक ऑफ स्टडी एम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी। सो लो इनकम और लैक ऑफ स्टडी एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी हो जाती है। सो मैनी फैमिली स्ट्रगल टू मीट बेसिक नीड्स, यानी कि जो बहुत सारी फैमिलीज होती हैं वो बेसिक नीड्स को भी मीट करने में बहुत ही स्ट्रगल फेस करती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। लैक ऑफ एजुकेशन, सो एजुकेशन अमंग ट्राइबल्स इज वेरी लो, यानी कि जो एजुकेशन है ट्राइबल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा लो है। मेनी चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंसेस,
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और द नीड टू हेल्प देयर फैमिलीज एट होम और इन फील्ड्स। बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने स्कूल को छोड़ देते हैं, या तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और द नीड टू हेल्प देयर फैमिलीज एट होम और इन द फील्ड्स, यानी कि उनकी फैमिलीज को मदद करने के लिए घर पे या फिर फील्ड्स में। सो लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट बेटर जॉब्स और इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। तो यानी कि एजुकेशन की कमी से क्या होता है, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है बेटर जॉब्स को मिलना और इम्प्रूव करना उनकी लिविंग कंडीशंस को। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड इन ट्राइबल एरियाज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ही लिमिटेड होती हैं ट्राइबल एरियाज में। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव हॉस्पिटल्स और ट्रेन डॉक्टर्स। बहुत सारे विलेजेस में क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं और ट्रेन डॉक्टर्स नहीं होते हैं। सो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि पीपल जो होते हैं वो सफ़र करते हैं फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीजेस, माल न्यूट्रिशन एंड हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, सो पुअर अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ ऑल्सो वर्सन्स द सिचुएशन। यानी कि उन्हें क्या है, हाइजीन के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं होती है, हेल्थ के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लैंड। सो ट्राइबल पीपल ऑफन लूज देयर लैंड ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज। जबकि ट्राइबल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लैंड को खो देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोजेक्ट्स लाती है वहाँ पे अलग अलग, जैसे कि डैम्स हो गए, माइनिंग हो गई या फिर इंडस्ट्रीज हो गए। सो जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है, वो सिर्फ अपने घर नहीं खो देते हैं बल्कि अपना जो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है उसे भी खो देते हैं। सो कंपनसेशन इज ऑफन इनसफिशिएंट और डिलेड। जो कंपनसेशन होता है या तो वो इनसफिशिएंट होता है या वो डिले किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और डिफिकल्ट होती है। एक्सप्लॉयटेशन। सो ट्राइबल कम्युनिटीज आर समटाइम्स एक्सप्लॉयटेड बाय मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड एम्प्लॉयर्स। जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको मनी लेंडर्स के द्वारा, मिडल मैन के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर्स के द्वारा एक्सप्लॉयट किया जाता है। उनको बहुत ही कम वेजेस को पे किया जाता है उनके वर्क के लिए, या फिर उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल करें एट अ वेरी चीप रेट्स। सो दिस एक्सप्लॉयटेशन कीप देम ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या होता है, वो एक साइकिल में फंस जाते हैं पॉवर्टी की। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। So many tribal villages lack proper roads, electricity, clean drinking water and communication facilities। यानी कि जो बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, उनको जो एक्सेस होता है मार्केट्स का वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सेस टू स्कूल्स, एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, ये सब उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिट होती हैं फॉर द डेवलपमेंट। सोशल डिस्क्रिमिनेशन। So despite legal protection, tribal communities sometimes face social discrimination and exclusion from the mainstream society। यानी कि लीगल प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और एक्सक्लूशन फेस करना पड़ता है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। सो इसकी वजह से उनके लिए हार्डर हो जाता है टू एंजॉय इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स। In conclusion, we can say that the tribals of Madhya Pradesh are an important part of India's cultural heritage। जो आपके ट्राइबल हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के, बट उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो उनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम लीडिंग अ बेटर लाइफ। सो टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है उनको एक साथ काम करना चाहिए। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एंड वाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर एंड राइट्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, डिस्कस। यानी कि रिलीजन का क्या रोल होता है सोसाइटी में। सो रिलीजन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो आपका रिलीजन है वो ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है एंशिएंट टाइम से। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को शेप करने में और लोगों को लाइफ को गाइड करने में। सो इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कल्चर। रिलीजन का हमें इन्फ्लुएंस कहाँ पे देखने को मिलता है, कल्चर में, ट्रेडिशंस में, लॉज में एंड एवरीडे बिहेवियर में। सो प्रोवाइड्स मोरल वैल्यूज। सो वन ऑफ द मेन रोल्स ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी इज टू गिव पीपल मॉरल गाइडेंस। जो एक मेन रोल होता है रिलीजन का सोसाइटी में वो होता है लोगों को मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करना। रिलीजन टीचर्स व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, एनकरेजिंग पीपल टू लिव ऑनेस्टली, हेल्प अदर्स एंड फॉलो एथिकल प्रिंसिपल। रिलीजन क्या करता है, लोगों को ये सिखाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, लोगों को एनकरेज करता है कि वो ऑनेस्टली रहें, एक दूसरे की मदद करें और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सो दीज मॉरल वैल्यूज हेल्प मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी।
तो इन मॉरल वैल्यूज़ की वजह से क्या होता है, उन्हें हेल्प होती है कि वो एक पीसफुल सोसाइटी को मेंटेन करें और ऑर्डर मेंटेन करें सोसाइटी में, एज पीपल लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड अवॉइड हार्मफुल एक्शंस, क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और हार्मफुल एक्शंस को अवॉइड करते हैं। प्रमोट्स सोशल कोहेजन, सो रिलीजन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। रिलीजन क्या होता है, लोगों को साथ लाता है और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी को क्रिएट करता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं लोगों को इंटरैक्ट करने में और स्ट्रेंथन करने में सोशल बॉन्ड्स को। सो ये यूनिटी क्या करता है, हेल्प करता है इन बिल्डिंग ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सो इस वजह से क्या है, जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है वो रिड्यूस होती है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड होती है। ऑफर्स साइकोलॉजिकल कंफर्ट, सो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ है वो फुल ऑफ चैलेंजेस होती है, स्ट्रेस होती है, अनसर्टनिटी से भरी हुई होती है। तो रिलीजन क्या करता है, लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करता है और होप देता है ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स। सो जैसे कि बिलीव करेंगे अगर हम हायर पावर में, प्रेयर में या फिर मेडिटेशन में, तो उससे हमारी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सकती है और हमें मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रोवाइड होती है। सो जो लोग होते हैं वो ऑफन क्या है, वो करेज और पेशेंस को फाइंड करते हैं थ्रू रिलीजियस टीचिंग्स when facing personal or social problems, influences cultures and tradition. So religion strongly affects culture, art, music and festivals. Religion क्या करता है, strongly हमारे culture, art, music और festival को affect करता है। बहुत सारे जो social customs होते हैं, marriage ceremonies होती हैं और rituals होते हैं, वो आपके inspired होते हैं by religious teachings. Through these practices, यानी इन प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या होता है, ट्रेडिशंस को पास डाउन किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, preserving the cultural heritage of the society. Shapes social laws and ethics. बहुत सारी सोसाइटीज में क्या होता है, जो रिलीजन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है लॉज और सोशल रूल्स को। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ड्यूटी आर ऑफन डिराइव फ्रॉम रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, ड्यूटी, इनको हम डिराइव करते हैं रिलीजियस टीचिंग्स से। सो दिस हेल्प्स क्रिएट अ मॉरल फ्रेमवर्क। इस वजह से क्या होता है, एक मॉरल फ्रेमवर्क क्रिएट करने में हेल्प होती है जो कि गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को और इंश्योर करता है फेयरनेस इन द सोशल लाइफ। एनकरेजेस चैरिटी एंड सर्विस, सो मोस्ट रिलीजन्स एम्फसाइज हेल्पिंग द पुअर एंड सर्विंग द नीडी। बहुत सारे रिलीजन्स क्या होते हैं आपके, एम्फसाइज करते हैं कि पुअर की मदद करनी चाहिए और जो नीडी लोग हैं उनको सर्व करना चाहिए। सो दिस एनकरेजेस सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। इससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर एनकरेज होता है और इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। सो चैरिटेबल एक्ट्स इंस्पायर्ड बाय रिलीजन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हार्मनी ऑफ सोसाइटी। इन कंक्लूजन, we can say that religion plays a vital role in society by giving moral guidance, promoting unity, providing psychological support, preserving culture and encouraging social service. Religion क्या करता है एक सोसाइटी में, बहुत ही वाइटल रोल को प्ले करता है बाय गिविंग मॉरल गाइडेंस, यूनिटी को प्रमोट करके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके, कल्चर को प्रिजर्व करके और सोशल सर्विस को एनकरेज करके। सो वाइल इट्स इन्फ्लुएंस वेरीज इन डिफरेंट सोसाइटीज, यानी कि इसका जो रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो अलग अलग सोसाइटीज में वेरी करता है। इट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट फोर्स दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर एंड स्ट्रेंथन द सोशल लाइफ। यानी कि रिलीजन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है और सोशल लाइफ को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लें। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।